सो हाय डियर, देखो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में सेकंड डे का टेस्ट मैच हो रहा था, जिसके दौरान देखो बारिश आ गई थी। और अभी देखो मैच का भी कुछ पता ही नहीं है कि आगे मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो गाइस, मुझे उसके बारे में बताओ कि मैच ये ड्रॉ हो पाएगा या आगे हो पाएगा। अभी देखो 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में पता नहीं कौन जीत पाएगा। और कमेंट में भी बताना कि यह मैच कौन जीत पाएगा टेस्ट का। ओके गाइस, इसका भी चेक करना पड़ेगा वहाँ किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें। लेकिन 2 दिन का खेल जिसमें हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 35 ओवर। कल हमने देखा था कि एक सेशन तो पूरा चला, सेकंड सेशन थोड़ा सा आपने देखा था कि वहाँ पर एक्शन हुआ, उसके बाद बारिश, बैड लाइट, फिर आज हम सुबह से ओवरनाइट भी बारिश थी, अभी भी बारिश चल रही थी। और अभी मतलब जो थोड़ी देर पहले ही वापस थोड़ी सी बारिश आई थी, फिर दिन हल्की जरूर हो गई थी, लेकिन वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। कल भी शायद इसी समय के आसपास जो था कि फैसला ले लिया गया था। तो ये टेस्ट मैच तो वैसा लग रहा है कि ड्रॉ की। लेकिन ये चीज हम सुबह भी बात कर रहे थे दीपक, हम सब यही बात कर रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि मैच आज भी खेला जाएगा, और वैसे ही हुआ। और मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कब कॉल लेंगे कि कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, अगर बारिश रुक भी जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो प्लेइंग कंडीशन कंड्यूसिव नहीं होते, हेल्पफुल नहीं होते किसी भी खिलाड़ी के लिए। आसान नहीं होता उस कंडीशंस में खेलना, सेफ नहीं होता, सेफ नहीं होता। और लाइट का भी एक बड़ा इशू है ना कि चलो दिन का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे। अब बरसात रुक भी गई आपने गेम, हालांकि अभी पूरी अपडेट उस हिसाब से आई नहीं कि अभी बरसात है कि वहाँ पे नहीं है। अभी हल्की हो गई, अभी हल्की शायद लंच के तो वो हल्की फुल्की भी बरसात में आप गेम नहीं देख सकते ना कि अगले 2 घंटे में गेम रेडी है। लेकिन सुबह भी जब हम बात कर रहे थे प्रीव्यू में, आपको याद होगा वहां पे कमेंटेटर्स बैठे हुए थे, ब्रॉडकास्टर्स जो बात कर रहे थे, उनके पीछे का जिस तरह से माहौल लग रहा था, आई थिंक हम 9:30-10 बजे के आसपास थे और 9:30 बजे थे, और पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्लाउडी लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दिन की तस्वीर, ऐसा लग रहा था कि रात की तस्वीर। और इनफैक्ट कल रात से ही पूरी रात बारिश हुई है, और उसके बाद सुबह भी जैसे आप कह रहे हैं ग्लूमी बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली, वर्ड इज ग्लूमी, बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा था कि ये पहली बार नहीं है कि लाइट से कानपुर में चीजें इफेक्ट हुई हैं। 2021 में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम खेल रहे थे, तब भी जो है बैड लाइट के कारण जो है सामना करना पड़ा था। और अगर आप स्पोर्ट्स तक को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये चीजें हमने आपको बताई थी कि वन ऑफ द पॉसिबल थ्रेट्स जो है हो सकता है वो बैड लाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड लाइट्स के इश्यूज हैं कानपुर स्टेडियम में, जो कि पुराने इशू हैं जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं कराया गया था। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, जो कि कल भी करना पड़ा। तो बैड लाइट के साथ साथ बारिश, दोनों क्लब टुगेदर वो इश्यूज बन रहे हैं। आई थिंक अब ये है ना कि लोग डिफेंड करने वाले इसमें भी डिफेंड करने आ जाएंगे, बट बात है कि जैसे कुछ ग्राउंड्स अब अगर नहीं है उस तरीके से, उस लेवल के नहीं है कि जहां पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट करवाएं और तमाम चीजें, जैसे आपने फ्लड लाइट्स की बात बोली, इन टर्म्स ऑफ अगर हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो चाहे ड्रेनेज है, चाहे पर ग्राउंड स्टाफ की बात हो रही, तो वहां पर खबरें तो ये आ रही है कि कोई बोल रहा है कि जी डीडीसीए से जी कवर, जैसे आपने देखा होगा सुपर सॉपर पे लिखा हुआ था। क्या मजबूरी है भाई, अब ये देख सकते हैं प्रेजेंट जो तो इंफॉर्मेशन बीसीसीआई की जबरदस्ती आपको, मतलब अब फिर वो भी होता है टेस्ट मैच, ठीक है, अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, अब चलो ठीक, इतना हाईलाइट में वो नहीं, बट वही अब यार देखो जो डिसाइसिव होता है अगर ये टेस्ट मैच हमारे, क्योंकि हमारी पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है, देन उतना नहीं अखर रहा है, सब कुछ ठीक है। और ये एज अ वो भी देखना चाहिए कि फिर आप क्रिकेट लेकर तो गए हो कानपुर में, बट मतलब क्या बनता है जब वहां पर ना क्रिकेट हो पा रही है। अब बारिश का तो अलग है, बारिश के अलावा भी वहां पर लगातार जो लोग कह रहे हैं वो ड्रेनेज के जो अरेंजमेंट्स हैं या फिर जो सुपर सॉपर या फिर तमाम चीजें जो हम बात करें उनको लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। लाइट का वहां पर वो इशू पहले से ही है, और काफी लोग आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिकेट इन्फो के लिए शशांक जो सर है वो डोमेस्टिक वगैरह भी कवर करते हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में लिखा कि ये वेन्यू पर मैच होना ही नहीं चाहिए। इवन उन्होंने उसमें जोड़े भी हैं, उन्होंने सवाई मानसिंह को भी जोड़ा है, कटक को भी जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई हम डोमेस्टिक के मैचेस कवर करते हैं तो उस टाइम पर पता चलता है कि आपको ग्राउंड की क्या एक तरीके से, मतलब वो है ग्राउंड आपके इंटरनेशनल करने के लिए कॉलेज के ग्राउंड जो है इनसे बेहतर रहते हैं। अच्छा, तो फिर अब वो लोग तो यार इन एंड आउट डोमेस्टिक कवर कर रहे होते हैं, वहां पर लगातार कर रहे